हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपको करण सर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए आपकी जो जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया है वो आज से वसीम सर जो है वो आपको करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप उनको काफ़ी प्यार देंगे। तो अब जो आप आवाज़ सुनोगे वो होगी वसीम सर की। हेलो गाइस, वेलकम टू द एमके क्लासेस। मेरा नाम है वसीम अकरम और आज मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक जो है आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और फाइनेंस SI और इंस्पेक्टर के भी शायद सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आज इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ये सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँगा इट विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बीट SSC जो भी आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। और प्राइम फोकस विल बी ऑन JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड SI और इंस्पेक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र देते हैं, इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र देते हैं। सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना कि इंडिया एरिया वाइज जो है दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। ठीक है, यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना और एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया से बाकी जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा देश एरिया वाइज है रशिया, देन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, रशिया एंड इंडिया इज़ द 7th। और इसका जो 2.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया है, पूरी दुनिया का 2.3% जो एरिया है इंडिया का है। ठीक है, आपको इनकी ये सीक्वेंस याद रखनी है, रैंक याद रखनी है कि पहली कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है, दूसरी कौन सी है, इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, विच इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एरिया वाइज। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया का है। ठीक है, एरिया वाइज। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया जो है नॉर्थ में कश्मीर से लेकर और साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और ईस्ट में गुजरात से लेकर वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना है 3214 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया कितना है 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है फ्रॉम कच्छ टू, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, किबी टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया की कितनी है टोटल लेंथ, रफली 2900 किलोमीटर और एक्जैक्टली 2933 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इंडिया की आपको पता है कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ अ पेनिनसुला। ठीक है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला होता क्या है, पेनिनसुला इट इज़ द पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। मतलब इसके एक ऐसा हिस्सा पानी, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके 3 तरफ से पानी हो। ठीक है, अब देखिए साउदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो साउदर्न इंडिया की वेस्ट साइड में अरबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। मतलब ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, तो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, इट इज़ द पेनिनसुला। पेनिनसुला इसका मतलब क्या होगी, कोस्ट लाइन होगी, मतलब कोस्टल बाउंड्री होगी। तो इंडिया की भी कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की वो है 7516 किलोमीटर। मतलब वो एरिया इंडिया का जो समुद्र के तट पर है वो कितना है 7516 किलोमीटर है। ठीक है, अब हाँ, जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है उनको हमने कई मतलब डिवाइड किया हुआ है, स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे ईस्ट में अगर हम बात करें, जो उड़ीसा में कोस्टल बाउंड्री है वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक, और मेनली जो उड़ीसा में बाउंड्री चलती है उसको हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। फिर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, मतलब आंध्र प्रदेश में जो मेनली एरिया है उसको हम आंध्रा कोस्ट कहते हैं। फिर मतलब आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के एंड तक जो कोस्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। फिर यहाँ से कन्याकुमारी कोस्ट केरला में जो है, फिर उसके बाद कर्नाटका में उसको हम कन्नाडा कोस्ट कहते हैं। उसके बाद कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र में है। उसके बाद काठियावाड़ कोस्ट जो है गुजरात में। और आपको ये याद रखना है, गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। गुजरात जो है सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाली स्टेट है। आपसे पूछा जा सकता है विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इट इज़ गुजरात। और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की। सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की है। और आपको ये याद रखना है 2nd लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। ये तो हो गया कोस्ट लाइन। अब लैंड फ्रंटियर की बात करें, इंडिया की जो लैंड फ्रंटियर कितना है, मतलब
लैंड पर, ज़मीन पर दूसरे मुल्कों के साथ हमारी बाउंड्री कितनी है? इट इज़ 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हमारा लैंड फ्रंटियर है। और हमारा सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। इंडिया में द ओनली वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, मतलब एक वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब होता है जहां से मतलब वॉल्केनो निकलता है। द ओनली वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया इज बैरन आइलैंड, और ये है ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। वॉल्केनिक आइलैंड मतलब यहाँ पर वॉल्केनो फटता रहता है, और इंडिया में एक ही वॉल्केनिक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, अभी हमने नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देख लिया इंडिया का। अब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल, एंड इट इज़ इन द सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में है। इंदिरा कोल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, वो कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर में है। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट बैटल ग्राउंड भी है, सबसे ऊंचा और लंबा बैटल ग्राउंड है। ये नियर अबाउट 72 किलोमीटर है ये। ठीक है, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की जो है बाउंड्री है। इसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे ध्यान रखना भाई, आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। अगर आपसे पूछेंगे कि मेनलैंड, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? फिर है कन्याकुमारी। ठीक है, फिर क्या है? कन्याकुमारी। अगर आपको मेनलैंड का पूछा जाए तो वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछा जाएगा विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो फिर इंदिरा पॉइंट है निकोबार आइलैंड में। क्योंकि हमारे देखिए कन्याकुमारी से नीचे भी तो आइलैंड्स है ना हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार आइलैंड में है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गौरमोटी, जो कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर चाइना के साथ हमारी क्या लगती है? बाउंड्री लगती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये जो इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जो इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 से 1/2 डिग्री 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है, वो इंडिया से पास होती है। उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया की कितनी स्टेट्स के पास से पास होता है? ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कितनी स्टेट्स से पास होता है, तो आपको उन स्टेट्स का नाम याद रखना है। देखिए ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है? ये पास होता है गुजरात से, राजस्थान से पास होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश से पास होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ से पास होगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से पास होगा। मैं यहाँ पर अब रफली बना रहा हूँ। ठीक है, झारखंड के साथ पास होगा, फिर वेस्ट बंगाल के थ्रू पास होगा, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम से पास होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट? सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। आपसे पूछा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4 स्टेट्स दी जाएंगी, आप बताओ जी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन बनाकर आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको मतलब क्या करना, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है। 82 डिग्री 30 ईस्ट इंडिया का जो है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, और ये इलाहाबाद, ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये इलाहाबाद से पास हो रही है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये इलाहाबाद से पास हो रही है। अब ये इलाहाबाद से ही क्यों पास हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे आपको लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स भी समझाने पड़ेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स के बिना आपको ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला, इसीलिए मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए, और MK चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स होंगी। अगर आप मुझसे मतलब आपको कोई भी मतलब क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, तो आप सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मेरे, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जो है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, या आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन बाय बाय, थैंक यू।